चलिए एक बहुत ही कॉमन एहसास के बारे में बात करते हैं। वो एहसास जब दिमाग तो नई नई जानकारी से भरा होता है, लेकिन जिंदगी ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर अटक सी गई है। यहां हम इसी गैप को मतलब जानने और करने के बीच की इस खाई को पाटने का तरीका समझेंगे। ये कहानी हम में से कई लोगों की है ना? बुकमार्क्स का फोल्डर भरता जा रहा है, पॉडकास्ट की एक लंबी लिस्ट तैयार है, पर जो काम असल में करना है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। असल में इसी को तो कहते हैं कंटेंट की लत। लगातार बस सीखते रहना, पर कभी शुरुआत ही ना कर पाना। और पता है, इस एहसास का एक नाम भी है। इसे कहते हैं कलेक्टर की भ्रांति। ये एक तरह का धोखा है जो हमारा दिमाग हमें देता है। जब हम कोई नई जानकारी इकट्ठा करते हैं तो हमें एक छोटा सा डोपामीन किक मिलता है। हमें लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ एक्शन लेने से बच रहे होते हैं। और फिर यही जानकारी का ढेर एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतने सारे विकल्प, इतनी सारी सलाह कि कोई भी पहला कदम उठाना नामुमकिन सा लगने लगता है। मन में यही चलता रहता है, कहीं कोई और बेहतर तरीका तो नहीं। और बस इसी सोच में हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इस जाल के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। न्यूरोसाइंस की दुनिया में इसके लिए एक टर्म है प्रवाह का भ्रम या इल्यूजन ऑफ फ्लुएंसी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर 10 बार देख लिया हो। लगने लगता है कि पूरी कहानी पता है, पर असल में तो फिल्म देखी ही नहीं है। ठीक वैसे ही बार बार किसी चीज को पढ़ने से वो जानकारी सिर्फ जानी पहचानी लगती है, हमारी समझ का हिस्सा नहीं बनती। और यहीं पर पहचान और स्मरण यानी रिकग्निशन और रिकॉल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहचान या रिकग्निशन आसान है, ये पैसिव है। हाँ, ये तो पढ़ा था। लेकिन स्मरण यानी रिकॉल में दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, जानकारी को अंदर से बाहर खींच कर निकालना पड़ता है। और सच कहूं तो यही मेहनत असली सीखने की निशानी है। जैसा कि क्रिश्चियन टिट्स ने कहा है, सिर्फ रिसर्च करते रहना बहुत मजेदार हो सकता है, इसकी एक लत लग जाती है। हर नई जानकारी के साथ हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो ठीक है, अब हम इस जाल को पहचान तो चुके हैं, पर इससे बाहर कैसे निकलें? इसका रास्ता एक बहुत ही सीधी सादी सोच के बदलाव से शुरू होता है। समाधान इसी एक शक्तिशाली विचार में छिपा है। सीखने की अपनी पूरी आदत को, अपने पूरे अप्रोच को बदलना होगा। देखिए, एक तरीका है जस्ट इन केस, यानी क्या पता कब जरूरत पड़ जाए वाला। इसमें हम जानकारी जमा करते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद कभी काम आ जाए। ये दिमाग में एक तरह का डिजिटल कबाड़ इकट्ठा करने जैसा है। इसके बजाय हमें जस्ट इन टाइम यानी ऐन मौके पर सीखने वाला बनना है। मतलब सिर्फ वो सीखें जिसकी जरूरत अभी इसी वक्त किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कोई काम करने के लिए है। ये अप्रोच सीधा एक्शन की तरफ ले जाता है। तो इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जिन्हें तुरंत इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। हमारा पहला टूल है एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय स्मरण। तो अब से सिर्फ पढ़ने के बजाय इन तरीकों को आजमाएं। जो सीखा है उस पर खुद से सवाल पूछें, उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें, भले ही सामने कोई ना हो। या फिर एक खाली पन्ने पर बिना देखे सब कुछ लिखने की कोशिश करें। ये तरीके दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो जानकारी को सच में प्रोसेस करे। अगला टूल है एक विनिंग स्ट्रीक बनाने के लिए। इसका नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसका मतलब है जानबूझकर अपने दिन में छोटे छोटे पॉजिटिव काम शेड्यूल करना। ये छोटे छोटे काम मोमेंटम बनाने में कमाल की मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मकसद सिर्फ खुद को बिजी रखना नहीं है। मकसद है ऐसे काम चुनना जो उस अटके हुए एहसास को तोड़ें और एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करें। हर छोटा एक्शन अगले बड़े एक्शन के लिए हिम्मत देता है। और आखिर में सबसे आसान लेकिन शायद सबसे असरदार टूल, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये हमारी विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय एक्शन को ऑटोमेटिक बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। और देखिए ये कितना सिंपल है। इसका फॉर्मूला बस इतना है, अगर X होता है तो Y करना है। यह पहले से ही फैसला कर लेता है कि कब क्या एक्शन लेना है। जैसे अगर किताब का एक चैप्टर खत्म होता है तो अगला कदम यह है कि उसमें से एक आइडिया लागू किया जाए। यह दिमाग से सोचने का बोझ हटाकर एक्शन को लगभग तय कर देता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम सिर्फ जानकारी जमा करने वाले से असल में एक्शन लेने वाले कैसे बने? नवल रविकांत की ये बात सब कुछ कह देती है। आप स्विमिंग पर 1000 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन तैरना तो तभी सीखेंगे जब पानी में उतरेंगे।
एक्शन लेना हमेशा सिर्फ देखते रहने से बेहतर और तेज होता है। हम सब अपने आसपास किसी ना किसी को जानते हैं जो इस अंतहीन सीखने और कुछ न करने के जाल में फंसा हुआ है। अगर ये बातें काम की लगीं तो इस रिमाइंडर को उनके साथ शेयर करें। क्या पता, शायद किसी को इसी एक धक्के की जरूरत हो। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो सारी जानकारी जो हमारे पास पहले से है, उसके आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जो आज लिया जा सकता है? क्योंकि असली प्रोग्रेस इस बात से नहीं मापी जाती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात से कि वो क्या करता है।